हेलो एवरीवन, देखिए आप लोग को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि बिहार के अभ्यर्थी नौकरी नहीं लेना चाहते, ऐसा क्यों लिख रखा है। अब ये भी सही बात है कि बिहार के अभ्यर्थी नौकरी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो यहाँ पे देखिए आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, कि क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको प्रीवियसली जो आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि जहाँ पे अभ्यर्थियों का लिस्ट यहाँ पे तैयार करा जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया भाई कि सीटेट में जिनका भी 60% मार्क्स नहीं है, अदर स्टेट वाले जो हैं उनको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये आरक्षण केवल बिहार वालों के लिए ही था। लेकिन फिर भी उन लोगों को जबरन या फिर क्या कुछ कहें कि क्या मानसिकता उनकी थी कि उन्होंने रख लिया। मतलब उतनी सीटें तो गई ना। अब जैसे कि देख लो आप, ये 6 to 8 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये औरंगाबाद का है। मतलब यहाँ पे आपको 10 कैंडिडेट मिल रहे हैं। अब बताओ, आप मुझे बताओ कि डीओबी में कितने कैंडिडेट आपको मैक्सिमम रहे होंगे कि जो छूट गए होंगे डीओबी के कारण, कि उनको अटका करके छोड़ दिया गया होगा। तो ये किसकी गलती है बताइए? ये डीओबी के कारण। अब देखिए ये केस ओपन कैसे होता है? तो ये केस ओपन होता है कि जब मतलब कि कोई बाहर की, मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिन्होंने ये केस करा था कि जब सबका मतलब हो रहा है कि मतलब 60% से कम मार्क्स में सबका सीटेट में हो रहा है, तो उनका क्यों नहीं हुआ है, इस बात को लेकर के उन्होंने केस करा था। और हाईकोर्ट ने बोला कि सबका हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि ये बस बिहार के लोगों के लिए ही था, स्टेट के लोगों के लिए ही था, अदर स्टेट के लोगों के लिए आरक्षण बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये चीज़ की गई, तो अब हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अदर स्टेट वाले इतनी हिमाकत कर रहे हैं कि वो मतलब इस स्टेट में आकर के मतलब वो कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं हुआ। लेकिन आप जब इतनी सारी सीटें खाली हो रही है, लेकिन इतने लोग यहाँ डरते हैं, सही बात है, इतने लोग यहाँ डरते हैं कि वो अब अपने हक के लिए नहीं बोलने वाले। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट जा सकते हो कि इनको जो सिलेक्ट किया गया, क्या ये उनकी गलती थी, किसकी गलती थी ये? जब आपको ये सारे रूल क्लियर हैं, आप अधिकारी हैं ना, कि आप भी सीटेड जैसा 60% से कम मार्क्स में उठ के चले हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप तो अधिकारी हैं, तो आपको समझ में नहीं है कि किसको सिलेक्ट करना था और किसको सिलेक्ट नहीं करना था। तो हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर की आप वेट कर रहे थे, तो पहले हाई कोर्ट से आप ऑर्डर ले लेते, तो आप समझ लेते ज़रा जस्टिस साहब से जाकर के कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं समझा, आप इतने लोग जब बाहर हो रहे, एक यहाँ देखिए एक डिस्ट्रिक्ट से 10 है और वो भी सारे के सारे यहाँ 6 to 8 में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे डीओबी से कितने लोग मैक्सिमम होंगे? डीओबी से जो लोग पिछड़ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन इसमें हो सकता है ना, तो वो लोग तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिहार वालों को नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि इतने मतलब यहाँ तो इतनी गरीबी है ना कि कौन सोचेगा कि मैं अपने पैसे लगा करके जाऊं और हाई कोर्ट जाऊं, कितने दिन में केस होगा, कितने दिन में उसका फैसला आएगा, ये वाली स्थिति है। इसीलिए लोग नहीं जा रहे। लेकिन थोड़ी जिनका डीओबी से छूटा हुआ है, कम से कम कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए कि वो हिमाकत करे कि अपने लिए, कम से कम अपने लिए तो आवाज़ उठाएं। अरे आपको जो सैलरी मिलेगी उससे हो सकता है कि आप रिकवर कर लो, 1-2 बार करके तो देखो, जा करके देखो, क्या पता आपके लिए भी कोई न्याय हो ही जाए अंदर। क्योंकि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती जो विभाग ने करी है कि इन लोगों को भर लिया है, तो इन लोगों को भरा तो इसका हर्जाना तो करना चाहिए ना। मतलब ऐसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप गलत कैंडिडेट को भर लोगे, अगर आप 80% ही गलत कैंडिडेट को भर लो और 20% सही छोड़ दो, तो लोग तो हल्ला बोल करेंगे ना कि आपने ये क्यों कर लिया। जब आपको के पास सही थे तो आपने गलत को क्यों भर लिया अंदर? अब भर लिया है तो इसका मतलब क्या, खामियाजा कोई और भुगतेगा। अगर पता चल रहा है कि ये भर लिया आपने, अब उसको हटा रहे हो, तो फिर उसकी फुलफिलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उसकी फुलफिलिंग। यही सब स्थिति देख करके मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग ना नौकरी नहीं करना चाहते जेन्युइनली। उन्हें बस अगर मिल गया थाल में परोस करके तभी वो कर सकते हैं, क्योंकि सबकी एक्चुअली वजह भी, यहाँ सबकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है और इतना उनका ये लॉ में ये ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि वो जान पाए। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ तो जानकारियाँ इकट्ठा करके उन्हें अपने लिए लड़ना होगा, क्योंकि कोई भी उनके लिए लड़ने वाला है नहीं। जब अपने लिए खुद ही नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कौन लड़ने के लिए तैयार होगा? आपको पता है कि आपका डीओबी से नहीं हुआ है, तो डीओबी वाले तो डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं ना, हाईकोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को आपने क्यों शामिल किया, जबकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनका भी सब कुछ
कुछ की फुलफिल है। यहाँ पे सीटेट के मार्क्स भी हैं और हमारे मार्क्स भी आ रहे हैं, बस यहाँ DOB के कारण हम छूट गए, क्योंकि भाई उम्र की, यहाँ पे उम्र का भी तो देखा जाता है ना। उम्र किसी की ये नहीं कि आपको घटती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उम्र के कारण भी यहाँ पे लोगों को छाट दिया जाता है, क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जिनका ये लास्ट हो अटेम्प्ट और इसके बाद उनका एज ही ना बच रहा हो, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? यही ये अदालत का दरवाज़ा तो वो खटखटा सकते हैं ना, और उनको डेफिनेटली अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। क्या पता आपके साथ न्याय हो ही जाए, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है कि जब गलत को आपने सिलेक्ट किया है तो एक गलत को आपने सिलेक्ट किया है तो उसके बदले एक सही को भी आप सिलेक्ट करके वहाँ पे ले जाओ। ये विभाग को चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा बुलंद होना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपने लिए सोच लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप किसी ऐसे को जानते हैं तो आप उसको सजेशन भी दे सकते हैं ताकि वो खुद से कर पाए ये चीज़ें।